इस्लामाबाद में क्या चीज़ कोई नई तैयार हो रही है? देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मुल्क जो है वो जंग के अंदर जाने वाला है। हुकूमत कह रही है हम ड्रोन्स लेके ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग करेंगे पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हमने 30,000 बंदा बुला लिया है, लाठियां लेकर खड़ा होगा फेंटा लगाने के लिए पाकिस्तान के शहरियों को। अच्छा, एक बहुत सारे आपने कंटेनर्स देखे होंगे। आप इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? यानी इतने सारे कंटेनर्स, कई जगहों पे जो है खंदकें खोद के उसमें कंक्रीट भरा जा रहा है। बहुत बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रॉलर्स के ऊपर लाद के लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में क्या चीज़ कोई नई तैयार हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मुल्क जो है वो जंग के अंदर जाने वाला है। इस वक्त अभी तमाम माशी मुश्किलात का मैंने जिक्र किया। पिछले 2-3 दिन के अंदर आपने देखे वो जिस दिन बड़के मारी इसहाक डार ने, उसके बाद आलमी बॉन्ड मार्केट के अंदर बड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान के बॉन्ड का। एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और हुकूमत किस पर टाइम लगा रही है? हुकूमत ये टाइम लगा रही है, खबरें आप टीवी की सिर्फ देखें कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत कह रही है हम ड्रोन्स लेके ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग करेंगे पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हमने 30,000 बंदा बुला लिया है, लाठियां लेकर खड़ा होगा फेंटा लगाने के लिए पाकिस्तान के शहरियों को। वो खंदकें खोद रहे हैं, वो कंटेनर पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। यानी पहली मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। कंटेनर अगर इधर आके सड़कों के पास रखे हुए हैं तो इसका मतलब वो कंटेनर नहीं दस्तयाब हैं। नहीं तो असद उमर साहब, वो तो कंटेनर पंजाब से उठा कर ला रहे हैं। एक मिनट सर, अगर ये गैर कानूनी है और गलत काम वो कर रहे हैं तो कंटेनर से वो पंजाब से घसीट के ला रहे हैं ड्रैग करके। तो पंजाब के वजीर दाखिला, पंजाब के वजीर आला उनको कंटेनर्स क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पंजाब हुकूमत के तो नहीं है, जहां तक मेरी प्राइवेट लोगों के हैं, लेकिन वो ड्रैग करके तो वहीं से ला रहे हैं ना। हाँ, प्राइवेट लोगों के नहीं। कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करना तो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर किसी से जबरदस्ती छीना जा रहा है तो वो भी बिल्कुल गैर कानूनी। सर, आप भी जानते हैं कि ये जबरदस्ती लिए जाते हैं, शायद आपने कभी लिए नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती लिए जाते हैं। बेचारे ड्राइवर रो रहे होते हैं। मेरे हाँ, अच्छा, ये वाकई आपने ठीक है, क्योंकि हमें इस किस्म के दोस्त जबरदस्ती वाले काम करने की आदत नहीं है तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। मैं हाशिम डोगर से बोलता हूँ, चेक करें जिनके कंटेनर लिए उनसे पूछें तो कि उनकी मर्जी से आ रहे हैं या ये रना सनौला ने वहां से जबरदस्ती उठा लिए हैं। तो असद उमर साहब, ये इतनी सारी रुकावटों के बाद, यानी जब पूरा इस्लामाबाद एक किला बन जाएगा, जब इमरान खान को बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, जब हेलीकॉप्टर को भी बनी गाला में उतरने की इजाज़त नहीं होगी और चारों तरफ कई लेयर्स के अंदर कंटेनर्स लगे होंगे और आपके कारकुन बनी गाला नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर आप अनाउंस करेंगे लॉन्ग मार्च के लिए? नहीं सर, ये तो जैसे मैंने कहा ना कि ये तो अब एक असहाब की जंग भी है, कानून की जंग भी है। बग़ैर किसी वजह के ये कर देना और उसके बाद उससे कामयाब भी हो जाना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं मफलूज हो गई हैं। आज अभी भी हुकूमत की, PDM हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अदालतें अभी भी जिंदा हैं। कोई तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगा देती हैं। कभी इस्लामाबाद मोटरवे टोल के पास से इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर उठाया जाता है और उनको चक्कर लगवाए जाते हैं मुख्तलिफ शहरों के, लेकिन आखिरकार जो है वो कोर्ट जो है वो हैं जिंदा। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी वजह से ये होगा, और अभी तक जो कानून दे रहे हैं वो कानून के दायरे में काम करने वाली बात है। इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होने देंगे जो इनकी ख्वाहिश है इमरान खान के लिए। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।